गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आप कैसे हैं? इस महामारी के पीरियड में हम और आप सम्मुख नहीं मिल पा रहे हैं। मुझे इस बात का खेद है, लेकिन खुशी इस बात की है कि डीडी साइंस एकेडमी लालसोट दौसा की ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से मैं और मेरा समस्त टीचर स्टाफ साथी हम सभी आपसे प्रतिदिन मिल लेते हैं। आज डियर स्टूडेंट्स, मैं यशवीर सिंह चौधरी केमिस्ट्री लेक्चरर आज आपको 100 से अधिक परमाणु क्रमांक वाले तत्वों का आईयूपीएसी नामकरण विषय पर चर्चा करने वाला हूं। आप देखिए, डीडी साइंस एकेडमी लालसोट दौसा की केमिस्ट्री क्लासेस में 100 से अधिक परमाणु क्रमांक वाले तत्वों का आईयूपीएसी नामकरण मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूं। डियर स्टूडेंट्स, जनरली होता क्या था, खोजकर्ता के नाम के आधार पर तत्वों का नाम रख दिया जाता था। जिसने खोज की उस तत्व का नाम उसके नाम पर रख दिया जाता था और बाद में आईयूपीएसी, आप जानते हैं आईयूपीएसी का पूरा नाम इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, मतलब अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिकों का संघ, उस नाम को अनुमोदित कर दिया करता था। वैज्ञानिक ने खोज की, नामकरण उसी के आधार पर हो गया और आईयूपीएसी उसे अटेस्टेड कर देती थी, वही नाम हो जाया करता था। लेकिन एक तत्व वैज्ञानिकों के गले की फांस बन गया। उसकी खोज अमेरिका और रूस में एक साथ हुई थी, उसी सन में हुई थी, सेम ईयर। वह तत्व था परमाणु क्रमांक 104 वाला तत्व, जिसकी खोज एक साथ हुई। अमेरिका वाले कह रहे थे इसका नामकरण हम अपने हिसाब से करेंगे, बिकॉज वी हैव डिस्कवर्ड फर्स्ट, जबकि रसिया वाले कह रहे थे नो, इसका नामकरण हम करेंगे अपनी मर्जी से। डिस्प्यूट हो गया। अमेरिका वालों ने क्या नाम रखा? जिस तत्व का परमाणु क्रमांक 104 था, अमेरिका वालों ने इसका नाम रखा डियर्स रदरफोर्डियम। यह रखा था अमेरिकन साइंटिस्ट ने। लेकिन इसी तत्व का रशियन साइंटिस्ट ने जो नाम रखा था वो था डियर स्टूडेंट्स कुर्साटोवियम। कुर्साटोवियम ये रखा था रूस के वैज्ञानिकों ने। इसका नाम रशियन साइंटिस्ट ने रखा था कुर्साटोवियम और जबकि अमेरिकन साइंटिस्ट ने रखा था रदरफोर्डियम। इट वॉज डिस्प्यूटेड पॉइंट। अब प्रॉब्लम जब हो जाती है तो फिर विद्वान लोगों के पास तक पहुंचती है। सन 1994 में डियर स्टूडेंट्स, सन 1994 में आईयूपीएसी ने एक उप समिति का गठन किया। 1994 में जो आईयूपीएसी जो अंतर्राष्ट्रीय संघ था, उन्होंने एक छोटी समिति का 1994 में गठन किया और उस समिति का नाम था CNIC। उस समिति का नाम था, जो आईयूपीएसी ने जो समिति गठित की थी डियर स्टूडेंट्स, वो थी CNIC। जो समिति थी CNIC थी। इस समिति ने इस विवाद को निपटाने के लिए, इसका पूरा नाम था कमीशन ऑफ नोमेनक्लेचर ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कमीशन ऑफ नोमेनक्लेचर ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसका पूरा नाम ये था। इस समिति का गठन किया, ठीक है। और इसने क्या किया? इस समिति ने 1997 में
यानी कि इसकी जो खोज हुई थी 1994 में, IUPAC जो सिस्टम तैयार हुआ था, लगभग 3 वर्ष बाद 100 से ऊपर, यानी कि 100 से ऊपर के जितने भी एलिमेंट्स थे उनका नामकरण करने के लिए एक सिस्टम तैयार किया। CNIC ने एक सिस्टम तैयार किया इस विवाद को सुलझाने के लिए। ओके, वही सिस्टम मैं अब आपको पढ़ाने वाला हूं। आप मेरी बात समझ गए होंगे। अब होता क्या डियर स्टूडेंट्स, इस पद्धति का, यह पद्धति कब आई थी? 100 से अधिक परमाणु क्रमांक वाले तत्वों के लिए यह पद्धति कब आई थी? तो आप समझ गए होंगे 1997 में आई थी। CNIC ने इसका अनुमोदन किया 1997 में। तो ये क्या है पद्धति, वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। किसके लिए है ये? मोर देन 100 के लिए। देखिए डियर स्टूडेंट्स, आप 0 से लेकर के 9 तक के अंक आराम से लिख लीजिए। मैं लिख देता हूं 0, इस पद्धति का आधार बता रहा हूं मैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 1 से लेकर के 0 स्टार्टिंग में है, आपने ये एलिमेंट्स लिख लिए। ओके डियर स्टूडेंट्स, जिसका 0 है इसका मूल नाम जो 0 वाले का रखा, ये तो है आपको पता है अंक है। इसके बाद में आया मूल नाम। मूल नाम जो था 0 का था नील, 0 का था नील। आप ऐसे पढ़ेंगे, मैं हिंदी में भी लिख देता हूं नील। ओके, ये 0 के लिए था। इसके बाद में 1 के लिए था अन, UN, अन। ओके, 2 के लिए था डियर स्टूडेंट्स बाय, BI, बाय। 3 के लिए था डियर स्टूडेंट्स ट्राई, आप लोग जानते हैं 3 के लिए प्रस्तावित था ट्राई। 4 के लिए डियर स्टूडेंट्स, 4 के लिए जनरली टेट्रा बोलते हैं ना, टेट्रा नहीं था, 4 के लिए रखा गया था उस वक्त क्वाड, QUAD, क्वाड, याद रखेंगे। इसके बाद आता है डियर स्टूडेंट्स 5 के लिए। 5 के लिए आप वही है, आप जानते हैं पेंट। 5 के लिए रखा था पेंट। ओके, 5 के लिए था पेंट। 6 के लिए था हेक्स, 6 के लिए था हेक्स, हेक्स। 7 के लिए था डियर स्टूडेंट्स सेप्ट, CEPT, सेप्ट था, सेप्ट था। 7 के लिए था सेप्ट। और डियर स्टूडेंट्स 8 के लिए था ऑक्ट और 9 के लिए था N। इसके लिए था ऑक्ट, OCT, ऑक्ट। और इसके लिए 9 के लिए था N, 9 के लिए था NENN। इसके लिए था ये। ओके डियर स्टूडेंट्स, मेरी बात आप समझ गए होंगे, ठीक से समझ लें। इधर मैंने क्या लिखा है, इधर लिखा है अंक, इनका मूल नाम। ओके, फिर मैं इधर सेट करके आपको दिखाता हूं। ये मैंने 1 से लेकर के 9 तक अंक लिखे हैं। 1 से लेकर के 1 का नाम, 0 का नाम है डियर स्टूडेंट्स नील, 1 का नाम है अन, 2 का नाम है बाय, 3 का नाम है ट्राई, 4 का क्वाड, 5 का पेंट, 6 का हेक्स, 7 का सेप्ट, 8 का ऑक, 9 का NENN। ओके डियर स्टूडेंट्स, ये आप याद रखेंगे। अब जब इनका नोमेनक्लेचर करते हैं, जब हम 100 से ऊपर का नोमेनक्लेचर करते हैं तो प्रतीक उन्होंने क्या प्रस्तावित किया? 100 से ऊपर 3 अंक आ रहे हैं, आपको देख रहे हैं 101,
102, 103, देख रहे हैं ना आप, 104, ठीक है। 100 से ऊपर 3 अंक आ रहे हैं, तो उन्होंने यह प्रतिस्थापित किया कि प्रत्येक तत्व का नाम 3 अक्षरों से बना होना चाहिए। प्रत्येक अंक के लिए यह मूल नाम दिया गया था। तत्व के नाम में तीनों अंक का मूल नाम क्रमशः लिखा जाता है और लास्ट में ईएम लगा दिया जाता है। लास्ट में ईएम लगा दिया जाता है डियर स्टूडेंट्स। देखिए बड़ा सिंपल है, इनका यहां से लेंगे हम। देखिए एक का क्या नाम है, अन, ये ले लिया, एक के लिए अन। इसके बाद क्या लेंगे, 0 आ गई बेटा, नील, ठीक है। फिर क्या आएगा, 1 के लिए अन आ गया, 0 के लिए नील आ गया, फिर 1 के लिए अन आ गया। समझ रहे हैं मेरी बात को, 1 के लिए, 0 के लिए, 1 के लिए। अब इसके पीछे क्या लगा देना है आपको, IUM लगा देना है। मेरी बात आप समझ गए होंगे डियर स्टूडेंट्स। जब हम नाम लिखते हैं तो क्या करते हैं हम यह करते हैं कि इन 3 अंक का मूल नाम यहां से ले लेते हैं। मूल नाम लिखने के बाद डियर स्टूडेंट पीछे IUM लगा देते हैं। ये IUPAC पद्धति, वेरी सिंपल। अब इसका हमें सिंबल बनाना है, प्रतीक बनाना है, तो तीनों का आप पहला अक्षर ले लीजिए। इसका हमने U ले लिया, इसका हमने U ले लिया, नील का हमने N ले लिया, फिर हमने इसका भी ले लिया। तीनों शब्दों का पहले अक्षर ले लिए, तो इसका प्रतीक बन गया UNU। ये बन गया 101 वाले के लिए। अब जैसे हमें 102 का बनाना है डियर स्टूडेंट्स, तो ऐसे लिख लीजिए, अन, 0 के लिए नील। अब 2 के लिए क्या आएगा बताइए, बाई, वेरी गुड, बाई आ गया। अब पीछे से क्या लगाना है, बाई के पीछे क्या लगाना है, आई तो इसमें दे ही रखी है, दोबारा नहीं लिखना, आई के पीछे ही UM लगा दीजिए। अब प्रतीक क्या होगा आप बताइए बेटा, प्रतीक क्या होगा बताइए आप, नहीं पता ना, पता है, बताओ बेटा, काली शर्ट वाले बाबू आप बताओ, मुकेश नहीं पता, चलो मैं बता देता हूं, वेरी सिंपल। इसका पहला लीजिए, इसका पहला लीजिए और इसका पहला लीजिए, तो क्या बना, UNB बन गया कि नहीं बन गया। ये 102 के लिए है। 103 के लिए भी ऐसे ही बन जाएगा, अन, 0 के लिए नील। अब 3 के लिए क्या आ रहा है देखिए आप, मां, ट्राई आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है, ट्राई, ये अन नील ट्राई, अन नील ट्राई। अब पीछे से क्या लगाना है, UM, ठीक है ना। अब इसका प्रतीक बताइए क्या होगा, इसका प्रतीक क्या होगा, UNT, मतलब मूल नाम का पहला शब्द लिख दिया करते हैं, पहला अक्षर लिख दिया करते हैं। समझ गए होगे मेरी बात को। जैसे 104, इसी पर तो विवाद हुआ था, जो रूस वाले कुछ कह रहे थे, अमेरिका वाले रदरफोर्डियम कह रहे थे, वो इसको कुर्साटोवियम कह रहे थे, तो इट वाज डिस्प्यूटेड। तो ये आधिकारिक एक पद्धति तैयार की गई जो मैं आपको बता रहा हूं। 1 के लिए आप क्या लिखोगे, 104 में अन, 0 के लिए नील, अन नील। 4 के लिए क्या लिखोगे, क्वाड, QUAD, अन, इसके लिए हो गया, नील 0 के लिए हो गया, क्वाड 4 के लिए हो गया, 104। अब इनका आप समझ गए होंगे, UNQ, क्या बना इसका प्रतीक, UNQ। तो ये IUPAC पद्धति किस लिए तैयार की गई, क्योंकि प्रॉब्लम ये आ रही थी, अलग अलग वैज्ञानिक अपने हिसाब से नोमेनक्लेचर कर रहा था, नामकरण कर रहा था, ताकि प्रॉब्लम नहीं आए। एक यह
पद्धति, सर्वविदित पद्धति तैयार की गई। अब जैसे 105 का तैयार करना है आपको, तो डियर स्टूडेंट्स 105 का कैसे करेंगे मैं आपको फिर बता रहा हूँ। 105 का बनाना है तो 1 का लीजिए, 1 का हो गया अन, 0 का लीजिए नील, 5 का लीजिए पेंट। क्या लगाओगे पीछे? IUM, ये इसका पूरा नाम हो गया अनिल पेंटियम। अनिल पेंटियम इसका पूरा नाम हो गया और इसका प्रतीक क्या होगा? UNP। UNP। 110 का बताइए, डायरेक्ट मैं आगे जा रहा हूं, अब तो आप बना लोगे। 110 का क्या होगा डियर स्टूडेंट्स? बताइए। 1 का अन, फिर 1 आ गया, फिर 1 आ गया, दोबारा अन। अरे 1 के लिए अन आता है, 2 बार आ रहा है तो अन आ गया। अब 0 के लिए क्या आएगा डियर स्टूडेंट्स? वेरी गुड, नील। अब क्या लगाएंगे? UM। तो इसका नाम क्या होगा बेटा? इसका प्रतीक क्या होगा बोलिए? 110 का प्रतीक क्या होगा? UUN। UUN, ये इसका प्रतीक हो गया, पूरा नाम हो गया अनिलियम। अब जैसे आपको 111 का बनाना है तो क्या बनाओगे 111 का? अन अन अन, 3 बार आएगा ना, अन 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 यम। प्रतीक क्या होगा? यू यू यू। 111 का प्रतीक हो गया UUU। 115 का बना रहा हूं जैसे मैं, तो 115 का क्या होगा? आप अब हर एक का बना लोगे आप। अन पेंट, अन पेंट, अन पेंट। क्या लगा देंगे? EM। हर एक के पीछे EM लगा देना है। प्रतीक क्या हो जाएगा? UUP। UUP। तो यह पद्धति तैयार की गई। इस तरीके से विवाद समाप्त हुआ। अब देखिए, अगर आपको बनाना है 116 का, मान लो 116 का बनाइए। अन, फिर आ गया अन, 6 का क्या करेंगे? हेक्स। क्या लगाएंगे? EM। UUH हो गया ना? UUH। 118 का क्या बनेगा डियर स्टूडेंट्स? ऑक्ट। ऑक्ट। EM। तो प्रतीक क्या होगा? UUO। तो आपको पता है टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स which are discovered total they are 118। 118 तत्वों की खोज हो चुकी है। तो ये जो मैंने आपको बताया है 100 से अधिक परमाणु क्रमांक वाले तत्वों के लिए प्रस्तावित IUPAC पद्धति है। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो ये जो पद्धति है आप देख रहे हैं, ये पद्धति है। आप मुझे बताएंगे कि आवर्त सारणी में क्वेश्चन है मेरा आपको, आप मुझे आंसर बताएंगे। ट्रांस यूरेनियम तत्व कौन से हैं? ट्रांस यूरेनियम तत्व कौन से हैं, अर्थात आवर्त सारणी में किन तत्वों को ट्रांस यूरेनियम तत्व कहते हैं, ये आपको बताना है। ओके डियर स्टूडेंट्स, ये पद्धति आपको कैसी लगी मुझे आप कमेंट्स के द्वारा अवश्य बताएं। ये पद्धति आपको, मेरा पढ़ाया हुआ यह टॉपिक आपको कैसा लगा निश्चित रूप से बताएं। मुझे हर्ष है कि हम लोगों ने
कोरोना काल को देखते हुए, अधिकतर गार्जियंस की परिस्थिति को देखते हुए डीडी साइंस एकेडमी के डायरेक्टर महोदय ने 11th क्लास का शिक्षण शुल्क बिल्कुल निःशुल्क कर दिया है। कोरोना काल में आपके लिए बम्पर ऑफर है कि आप हमारे यहाँ फ्री में आकर के अपना एडमिशन सुनिश्चित करें। आपका वेलकम है डीडी साइंस एकेडमी में। डीडी साइंस एकेडमी ही इस बात को महसूस करती है, आपकी प्रॉब्लम को महसूस करती है, इस महामारी, इस कोरोना काल में किस तरीके से हम और आप जीवन यापन कर रहे हैं। तो इसके लिए डायरेक्टर महोदय का मैं कोटि कोट धन्यवाद करता हूं, सर को थैंक्स बोलता हूं कि उन्होंने 11th क्लास को बिल्कुल मुफ्त फ्री कर दिया है। आप एडमिशन लें, अपना एडमिशन सुनिश्चित करें। और मेरा यह वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट्स के द्वारा मुझे बताएं और अपने फ्रेंड्स के लिए वीडियो को शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल को डीडी साइंस एकेडमी लालसोट दौसा को आप सब्सक्राइब करना कतई ना भूलें। अगेन फिर आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। ओके डियर फ्रेंड्स, बाय बाय, अगेन गुड बाय, नमस्कार।